की चुड़ैल नहीं होती है। तेरे सामने देख मैं खड़ी हूँ, इस महल की छोटी रानी। ऐसा सुनने के बाद दूसरी चुड़ैल बोलती है, सही बोल रही है बहना, आज बहुत दिन के बाद कोई इंसान आया है। इसे भी मारेंगे सबकी तरह, इसे भी मारकर खूब खा जाएंगे। चुड़ैलों की बात सुनकर लड़का बोलता है, अरे बाप रे बाप, मैं तो चुड़ैल उड़ैल को मानता नहीं था, तो ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? हे भगवान, मुझे बचा लो इन भूतनियों से, का कोई भरोसा नहीं भगवान। अरे गधे, चिल्ला क्यों रहा है इस हवेली में? यहाँ कोई भगवान नहीं आती, यहाँ बस मैं चुड़ैल हूँ जो सबको मार कर खा जाती हूँ। और तुझे अगर घबराहट हो रही हो तो बता दे, मैं तुझे उल्टा लटका कर रात को खाऊंगी पका कर। ऐसा कहते ही चुड़ैल लड़के को उल्टा लटका देती है और हवा में ले जाकर ऊपर ले जाकर खूब टांग देती है। ऐसा करने के बाद फिर बड़ी चुड़ैल बोलती है, अरे बहन बहन, आराम से टांगो आराम से, कहीं गिर उड़ गया तो हम लोग कैसे खाएंगे? पता लगेगा टूटी हुई हड्डी खाने को मिलेगी। अरे 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 बहन बहन, चिंता क्यों कर रही है? इसे कुछ नहीं होगा, इसका तो भोजन मुझे भी करना है ना। आज तो खूब पेट भर के खाएंगे, लेकिन ये बहुत दुबला पतला है। ये बड़ी चुड़ैल पीछे घूमती है और लगती है जाने तैयारी करने रात के जश्न के लिए। फिर चुड़ैल पूछती है, अरे बेवकूफ गधे, गांव वाले तुझे मना कर रहे थे, कम से कम उनकी बात तो मान लिया होता बेवकूफ। चल चल, बात नहीं माना तो हम लोग का भोजन बना। ऐसा कहकर खुश हो रही होती है कि तभी वहाँ पर गांव के दो व्यक्ति आ जाते हैं। वे दोनों आकर चुड़ैल से कहते हैं, चुड़ैल जी, हम आपसे माफी मांगते हैं इस लड़के की तरफ से। अब महल में कोई नहीं आएगा कभी, अब आप हम लोगों को जाने दीजिए, इस व्यक्ति से गलती हो गया, ये नया नया आया था हम लोग के गाँव में, इसे छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर हमारे गाँव में कोई नहीं आएगा सदियों सदियों तक, तो हमारी फसलें भी बेकार हो जाएंगी। चुड़ैल जी, माफ कर दीजिए इस लड़के को। अरे हाँ चुड़ैल जी, आप तो बहुत दयालु हो, बहुत कृपालु हो, इसे छोड़ दीजिए, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? आप अपना उदार दिखाइए हम लोगों पर और इस व्यक्ति को छोड़ दीजिए चुड़ैल जी। अब चुड़ैल बोलती है, तुम सबको क्या लगता है, तुम सब बोलोगे तो मैं इसे छोड़ दूंगी? अरे गधों, यहाँ पर आकर तुम सब भी गलती कर दिए हो, इसके साथ साथ अब तुम सब भी मरोगे। वाह वाह, आज तो खूब भोजन मिलेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, शेरी की जान गांव वाले मिलकर बचा लेंगे या नहीं? कमेंट करके बताइए, अगला भाग कल ही आएगा। तब तक आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। चुड़ैल को काफी समझाने के बाद भी चुड़ैल नहीं मानती है, तो आदमी बोलता है चुड़ैल से, अरे लो भाई, अरे चुड़ैल, हम लोग तो तुमसे इतना निवेदन कर रहे हैं, लेकिन तुम तो हमारी बात ही नहीं मान रही। अब तुम नहीं मानोगे तो हमें मजबूरन तुम पर हमला करना होगा चुड़ैल। अरे अरे भाई, तू इतना क्यों कह रहा है? चल जल्दी से चुड़ैल पर हमला कर दे, नहीं तो ये हम लोग पर हमला कर देगी। हमें इस व्यक्ति की जान बचानी होगी, ये हमारे गाँव में आया है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है दोस्त। वो युवक की बात सुनकर फिर चुड़ैल बोलती है, अरे गधों, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी कमजोर हूँ जो तुम सब मिलकर मुझे मार डालोगे? आने दो, अभी मेरी बहन भी गई है सामान लेने, वो आ जाती है तो हम दोनों मिलकर तुम सबका अंत कर देंगे। अरे ठीक है चुड़ैल, अगर यही तुम्हारी इच्छा है, तुम नहीं मानना चाहती, तो अब हम लोग तुम पर हमला कर देंगे, हमारा दोस्त मत देना। कहने के बाद आदमी कोई मंत्र बोलता है और चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है। वे दोनों वहाँ से घूम जाते हैं और आदमी को उल्टा लेकर सीधा जल्दी जल्दी भागने लगते हैं अपने गांव की तरफ। लोग उस आदमी को लेकर अपने गांव की तरफ चले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद चुड़ैल की बहन वहाँ पर आ जाती है। चुड़ैल की बहन जल्दी जल्दी आती है और वे देखती है कि उसकी बहन गिरी रहती है, तो वे बोलती है, अरे उठो उठो, अरे बहन उठो, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी उठो, जल्दी बताओ, नहीं तो मुझे घबराहट हो रही है। के उठते ही चुड़ैल की बहन चुड़ैल से पूछती है, अरे बहन बता बता, तेरी ऐसी दशा किसने की? और वे आदमी कहाँ गया जो लटका हुआ था? बता जल्दी बहन। अब चुड़ैल की बहन बोलती है, अरे क्या बताऊं बहना, गांव के दो व्यक्ति आए थे, एक व्यक्ति ने पता नहीं कौन सा मंत्र बोला जिसकी वजह से मैं नीचे गिर गई और फिर वे दोनों को लेकर चला गया। अब हम क्या करेंगे बहना, अब तो हम कमजोर हो जाएंगे, अगर आज हम बलि नहीं दे पाए तो मर भी
हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं यही डंडा लेकर आपके बगल में आकर खड़ी हो जाऊंगी। जल्दी सब्सक्राइब करिए। रियल सी जान बचाने के बाद गांव वाले जश्न मना रहे होते हैं, तभी चुड़ैल पीछे से आती रहती है। चुड़ैल पीछे आकर खड़ी हो जाती है। लड़का देखकर फिर चुड़ैल से बोलता है, ओ भाई ये देखो, ये तो चुड़ैल यहाँ पर भी आ गई। अब हम लोग का क्या होगा? हम लोग तो इतना मुश्किल से इनसे जान बचा के भाग कर आए थे। इस सब अगर हम लोगों को फिर से मारेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहाँ भागेंगे? बचाओ भाई। शहरी लड़का एकदम घबरा जाता है तो फिर चुड़ैल बोलती है, अरे गधे, अब घबराने से क्या होगा? ये तुझे महल में आने से पहले सोचना था, ये था ना? तो तू यहाँ पर आ गया है तो तैयार रह, मैं तुझे जरूर मार डालूंगी। अगर ये गांव के लोग आगे आएंगे तुझे बचाने के लिए तो ये भी मारे जाएंगे सारे के सारे। फिर चुड़ैल अपनी छोटी बहन से पूछती है, ये वही है बहन जिन्होंने मंत्र से तुझे बेहोश किया था? मुझे अगर ये वही हुए तो इन सबको भी मार डालूंगी। अरे हाँ बड़ी दीदी, ये सब वही है जिन्होंने मुझे मंत्र से मार दिया और मैं सीधा जमीन पर गिर गई थी। सब में से किसी को मत छोड़ना बहन, सबको मार डालो आज खूब बलि दो। शहरी युवक बोलता है, जवान मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं कसम से तुम्हारे गांव पे क्या मैं आज के बाद किसी गांव में ही नहीं जाया करूँगा। फिर भी चुड़ैल उसकी बात नहीं मानती और उस पे जादू करती है और वह सीधा जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। देखकर गांव का व्यक्ति डर जाता है और जल्दी जल्दी वे वहाँ से भागकर चला जाता है। ये बात फिर चुड़ैल उस युवक को जगाकर उसे लात से मारते हुए ढकेलते हुए लेकर जाती है बलि देने। चुड़ैल उसे अपने महल के पास ले जाती है जल्दी जल्दी। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी करिए, नहीं तो वे आपके घर चली जाएगी। मजाक कर रहे थे। बाय बाय, मिलते हैं कल। आगे का वीडियो कल आएगा। बाय बाय। लड़के को चुड़ैल उठाकर अपने राजमहल में लेकर आ जाती है तो लड़का बोलता रहता है चुड़ैलों से, अरे जी मुझको छोड़ दो, मैं कहा था ना मैं दोबारा किसी गांव में नहीं जाया करूंगा, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे खा लोगी तो फिर गांव के लोग आएंगे और वे तुम्हें मिलकर मार डालेंगे, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो। इसी में तुम्हारी और हमारे दोनों की भलाई है, इसलिए छोड़ दो। चुड़ैलों से ये सब कह ही रहा होता है कि तभी पीछे से गांव का व्यक्ति आ जाता है। वे आकर चुड़ैलों से बोलता है, लो भाई, अरे गधी चुड़ैलो, तुम्हें क्या लगता था इस व्यक्ति की जान बचाने हम सब गांव वाले नहीं आएंगे? मैं तुझे अकेले ही हरा दूंगा। और वैसे भी पीछे तो पूरी गांव वाले आ ही रहे हैं तुझे हराने के लिए। तो आज हम सब गांव वाले मारे जाएंगे, या तो आज तू सब गांव छोड़ के भाग जाएगी, नहीं तो मारी जाएगी चुड़ैल। आज यही रात भारी, यही रात अंतिम। तब गांव की लड़कियों से चुड़ैल बोलती है, हाँ, क्यों नहीं, यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज तो पूरे गांव वालों को एक साथ मार डालूंगी, फिर पूरे गांव पे एक साथ कब्जा होगा मेरा। आज देखती हूँ रोकता कौन है मुझे। आज तो पूरा प्रलय आ जाएगा। अरे अरे बड़ी दीदी, इनसे पूछो ये सब हम सबको मारेंगे कैसे? इन्हें ये भी भ्रम तो नहीं न हो गया कि ये फूंक देंगे और हम सब उड़ जाएंगे। तामू खड़ा हो जाता है और पूछने लगता है, अरे हाँ भाई हाँ, जरा बताओ हम सब इन चुड़ैलों को कैसे मारेंगे? ये सब तो इतनी बड़ी है और ये कितनी खतरनाक है। यानी मुझे बताया है कि आज हम दोनों की लंबाई थोड़ी देर के लिए बड़ी हो जाएगी, तभी हम दोनों लोग डंडा लेकर इन दोनों चुड़ैलों को ऊपर मार सकते हैं तो चुड़ैल मर जाएंगी। लेकिन ये काम हम दोनों को साथ में करना होगा। ऐसा कहने के बाद दोनों युवक हाथ में डंडा लेकर चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगते हैं। वे जाकर 3 सिर वाली चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। काफी देर हमला करने के बाद 3 सिर वाली चुड़ैल जमीन पर गिरकर मर जाती है। फिर वे दोनों युवक आगे बढ़ने
देखने के बाद फिर चुड़ैल अपना सिर पीछे घुमाती है, जिसको देखकर दोनों युवक खड़े डर जाते हैं। तो लड़की बोलती है, अरे भाई देखो देखो, यही छोटी वाली चुड़ैल है। मैं कह रही थी ना, जल्दी से भागो भागो, नहीं तो इसी जगह ये अपनी चोटी में दबा के मुआ देगी। भाग भाग भाग, जल्दी भाग। दोस्तों अगला भाग कल आएगा, तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। भागो रे भागो भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो चुन्नी में दबा के मुआ देगी। भाग भाग भाग, जल्दी भाग, नहीं तो मार डालेगी रे। हे भगवान बचा ले। तो लोग भागते भागते घर चले जाते हैं। अरे ये गधे बेवकूफ, अब विश्वास हुआ कि चुड़ैल उड़ैल होती है। अगर अभी भी नहीं विश्वास हुआ चुड़ैल और डायन पे, तो उसी के साथ जाके बैठ जाओ। जब तुम्हें वो खा जाएगी तब तुम्हें पता लगेगा। जाओ जाओ जाओ, तुम उसी गाँव में जाके रहो, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा मैं तो डर गई, भगवान की दया से मैं बच गई जिंदा, नहीं तो आज तो खाना ही बन गई होती चुड़ैल की। लड़की की बात सुनकर फिर लड़का बोलता है लड़की से, ये क्या बोल रही है? अभी आधा ये बाल कटा है, पूरा टकला कर देंगे काट के। गधी कहीं की, अपने ये मुझको लेके गई थी चुड़ैल के पास, अब सारा दोष मेरे पे लगा दी। तो खूब बोल रही थी कि चुड़ैल देखना है, डायन देखना है, जा देख ले। ये दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं, तभी चुड़ैल आ जाती है। वे आकर जल्दी जल्दी उनके पास जाती है। वे जाकर लड़की से बोलती है, ये वाली चुड़ैल अंदर आ गई। अरे कदो, मैं चुड़ैल हूँ, डायन भी, एक साथ एक शरीर के अंदर दो दो लोग हूँ। और तुम सबको लगता है कि तुम चुड़ैल और डायन दोनों से बच जाओगी, तो मैंने तुम दोनों को देख लिया है। अब जरूर पकड़कर खूब खाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर लड़की बोलती है, अरे मम्मी रे, अरे हम लोग को देख ली तो क्या अब हम लोग तुम्हारे खाना हो गए? गधी पागल हो गई है क्या? ऐसे तो मैं रोज सबको देखती हूँ, मतलब जाके सबको खा लो। अरे गधी, क्या बोल रही है तू? सब कुछ भी क्या? आज मैं इस लड़के को उठा कर लेकर जा रही हूँ, कल आऊंगी तो तुझको भी उठाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर भी लड़का बोलता है, अरे माया, अरे हमें मिला था उठाने को गधी। अरे ये लड़की मुझको लेके गई थी तुझको दिखाने, तू इसको उठा, मुझको क्यों उठा रही है पागल कहीं की? लेकिन फिर भी लड़की की बात चुड़ैल नहीं मानती और उसे अपने साथ उठाकर लेकर चली जाती है। आपको क्या लगता है लड़की को चुड़ैल उठाकर लेकर चली गई होगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। अगर तुझे लगता है कि तेरी जान बचाने के लिए यहाँ पर कोई आएगा तो ये भूल जा, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता बिना मेरे मर्जी के। और बहुत दूर दूर तक गांव में मेरी खौफ है, इसलिए इस जंगल में तो तू भूल जा, कोई तुझे बचाने आएगा। और अगर फिर भी कोई आ भी गया तो उसे मैं अपनी इसी चोटी में बांध कर मार डालूंगी। चुड़ैल तू देखना, वो लड़की जरूर आएगी मेरी जान बचाने, फिर मैं देखता हूँ तू कैसे बचती है। वे जरूर गाँव वालों को लेकर आएगी, जिसके बाद तेरा अंत हो जाएगा चुड़ैल, हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों आगे का भाग कल सुबह आएगा, मिलते हैं कल सुबह। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। चुड़ैल के आदमी को ले जाने के बाद लड़की जल्दी जल्दी भागते हुए गांव के सेठ के पास जाती है। वे सेठ के पास जाकर सेठ से बोलती है, अरे अरे सेठ जी जल्दी जल्दी चलिए, बगल वाले गांव के जंगल से एक छोटी वाली डायन आई थी और हमारे गांव के लड़के को उठाकर लेकर चली गई
अरे मायरे, हमार चुन्नियाँ तोड़ देवी घटिया के। एक गधी 100 साल में इतना बड़ा चुन्नी की हूँ और तू इसे ऐसे तोड़ देगी? अरे हाँ चुड़ैल, चिंता क्या कर रही है? तेरी चुन्नी भी तोड़ेंगे, तुझको भी तोड़ेंगे, लेकिन आज नहीं कल। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है दर्शकों, बाय बाय, मिलते हैं कल। आगे का भाग कल आएगा, चुड़ैल को मार देंगे कल। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। सभी लोग चुड़ैल को मारने के लिए आए रहते हैं, तो फिर चुड़ैल बोलती है लोगों से, गधों की फौज यहाँ मारने के लिए आए और डंडे लेकर एक चुड़ैल को डंडे से मारोगे? यही इज्जत रह गई है अब मेरी, बेवकूफो। तू सबको क्या लगता है तू सब ये डंडा लेकर आओगे और मुझे मारोगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी तुम्हारा? मेरे अंदर डायन चुड़ैल दोनों की शक्ति है, इसीलिए मैं छोटी चुड़ैल हूँ। अरे गधी, तू छोटी चुड़ैल हो, मोटी चुड़ैल हो, मोटी चुड़ैल हो, उससे हमसे क्या? तू इस आदमी को छोड़ दे, ये हमारे गांव का है, नहीं तो इसे डंडा से मारूंगी, इसी जगह सर फट जाएगा और तू बैठ जाएगी गधी कहीं की बात सुनकर फिर सेठ बोलता है, अरे मोहतरमा, आप बिल्कुल सही कह रही हो। लग रहा है ये सारा जंगल का घास अकेले अपने ही खा गई है, इसलिए हरी हरी हो गई है। और देखो जहाँ हम खड़े हैं पूरा लाल लाल घास है। अरे हाँ भाई, हम ही देखे हैं, जब का आए हैं ना हमको पकड़ कर लाई है, तब से घसिया खा रही है बैठ के। एक के बाद के बाद चिल्ला रही है, कह रही है कि तुम्हारा बलि दे देंगे, बलि दे देंगे तो हम अमर हो जाएंगे। पता नहीं क्या हमारे अंदर देख लिए। अब चुड़ैल बोलती है, अरे चुप गधो, ये तुम्हारा धर्मशाला हुआ है क्या जो कब का बतियाए जा रहे हो चुड़ैल के घर आके? मैं घास खाऊं या फिर कुछ भी खाऊं, उससे तुमसे क्या? हाँ, और जो ये लाठी लेकर आए हो ना अपने साथ, इसे अपने साथ लेकर चले जाओ, नहीं तो इसी लाठी से मारूंगी तो अपने चड्डी में ही हक दोगे दोनों। चुड़ैल की बात सुनकर आदमी बोलता है, अरे ये क्या बोल रही है? चड्डियों में हक देंगे, तुम्हारे कानों में हक देंगे, अभी बता रहे हैं, रुक, डंडा डंडा मारेंगे तो सुधर जाएगी। कहने के बाद दोनों युवक जल्दी जल्दी चुड़ैल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वे आगे बढ़कर चुड़ैल के ऊपर डंडों से बारिश कर देते हैं। दोनों लगातार चुड़ैल को डंडों से मारते रहते हैं, लेकिन चुड़ैल के ऊपर कुछ नहीं होता है। तो फिर चुड़ैल हंसने लगती है। अरे गधो, तुम्हारे इस डंडे का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा, समझे? लेकिन फिर भी वे दोनों चुड़ैल की बात नहीं सुनते हैं। चुड़ैल